तो शार्क फंडेड के अंदर टोटल 3 अकाउंट्स है। फर्स्ट है 2 स्टेप नाइट अकाउंट, सेकंड जो है वो इंस्टेंट बोट अकाउंट और उसके बाद थर्ड जो है वो 2 स्टेप प्राइम अकाउंट। तो तीनों के जितने भी रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम जो है 2 स्टेप नाइट अकाउंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए फेज़ 1 के अंदर जो है हमें 6% का इसके अंदर जो है टारगेट अचीव करना पड़ेगा। देन फेज़ 2 के अंदर हमें केवाईसी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। जैसे फेज़ 2 हम केवाईसी वेरिफिकेशन कर देंगे उसके बाद हमें अकाउंट फेज़ 2 का मिल जाएगा। उसके अंदर भी हमें 6% का जो है प्रॉफिट करना पड़ेगा। मेक श्योर करिए ये जो है नाइट वाला अकाउंट है, तो फिर ये इसके और जो प्राइम वाले अकाउंट है उसके रूल्स अलग अलग होंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्लोटिंग का एक रूल्स है जो कि है 1%। मतलब अगर आपने कोई ट्रेड ओपन करके रखा हुआ है तो उसको 1% से ज़्यादा लॉस के अंदर नहीं रख सकते। मतलब 5K का अकाउंट है तो $50 का अगर नुकसान हो रहा है उस ट्रेड के अंदर तो आपको ट्रेड जो है क्लोज करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा आप लॉस 1 ट्रेड के अंदर नहीं ले सकते हो। उसके बाद बात करें इमीडिएट क्लोजिंग, मतलब आप जो है अगर आपने कोई ट्रेड ओपन किया तो उसको 2 मिनट्स के अंदर जो है तुरंत क्लोज नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 2 मिनट तक जो है उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। 2 मिनट उन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन वो जो है कॉमन होता है हर एक प्रोफॉर्म के अंदर। दैन बात करते हैं मैक्सिमम लॉस लिमिट। तो मैक्सिमम लॉस लिमिट जो है वो 6% ही रहेगी इस वाले अकाउंट में। डेली लॉस लिमिट जो होगी उसका 50% यानी 3% की जो है डेली ड्रॉडाउन लिमिट्स है। अगर आप 1 डे के अंदर 3% लॉस कर देते हो तो फिर आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और मैक्सिमम 6% का आप लॉस कर सकते हो। तो अगर आपने लॉस कर दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिया है कि 1 लाख का अकाउंट है तो फिर उसके अंदर जो है $3000 का ड्रॉडाउन रहेगा। तो $5000 का अकाउंट आपका होगा मोस्ट ऑफ हर ट्रेडर का, तो उसके अंदर $150 का लॉस पर डे कर सकते हो और $300 का लॉस जो है वो आप ओवरऑल उस अकाउंट पे कर सकते हो। मिनिमम 7 डेज़ आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पे आउट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हो। देन बात करें गिव अवे अकाउंट की, तो 2% इसके अंदर जो है हमें विड्रॉल लिमिट्स रखनी पड़ेगी। अगर आप 5K के अकाउंट में $100 का प्रॉफिट कर देते हो देन उसके अंदर आप पे आउट आप जो है रिक्वेस्ट कर पाओगे, अदरवाइज आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर पाओगे। उसके बाद बात करें टॉक्सिक बिहेवियर की, सॉफ्ट ब्रीच। तो सॉफ्ट ब्रीच आपको तब लगेगा जब आप इमीडिएट पोजीशन जो है क्लोज कर दोगे 2 मिनट्स के अंदर, जो जैसे मैंने आपको बात की। नियरिंग, तो नियरिंग क्या होती है कि अगर आपने यहाँ पे देखो 3 ट्रेड्स का जो है नियर्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन करके रखी हुई है। अगर आपने एक साथ 3 अलग अलग पेयर के अंदर पोजीशन बनाई है, लाइक यूरो के अंदर बना दी, गोल्ड के अंदर बना दिया, GBP पे बना दी, तो उसके बाद 4th पोजीशन आप जो है नहीं बना सकते बिकॉज $150 का लॉस जो है कर सकते हो। 50-50 का अगर इक्वल भी करें तो भी डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है उसमें हिट हो सकती है। ओके, तो अब बात करते हैं मेन अकाउंट जो कि है इंस्टेंट बोट अकाउंट। ये अकाउंट के जो है रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो आपको साथ ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो फर्स्ट अगर हम बात करें डेली ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 3% की रहेगी, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो है वो 4% की रहेगी। उसके बाद फ्लोटिंग लॉस जो है 1% पर ट्रेड आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फंडेड अकाउंट की मतलब अगर 1 लाख का अकाउंट है तो फिर उसका $3000 के हिसाब से होगा। अगर $3000 का अकाउंट है तो फिर 1% यानी $30 रहेगा। उसके बाद इसकी वैलिडिटी जो है ये एक रूल जो है वो बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बिकॉज ये जो है आप अगर अकाउंट बाय करते हो 30 डेज तक जो है आप अगर उसके अंदर ट्रेड कर पाओगे, उसके बाद वो अकाउंट गायब हो जाएगा। पहले ये रूल्स नहीं था लेकिन इन्होंने अभी न्यू ऐड किया तो आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पे आउट साइकिल जो है वो मेन है इसके अंदर 24 आवर्स में आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने आज दोपहर के 1 बजे पे आउट रिक्वेस्ट किया है तो कल दोपहर को आप दूसरा पे आउट भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद बात करें स्प्लिट की, तो 30-70 की रहेगी, आपको 70% मिलेगा। फेज़ वाले अकाउंट में 80% मिलेगा। फर्स्ट पे आउट इलिजिबिलिटी, तो आपको कोई ऐसी इलिजिबिलिटी नहीं है फर्स्ट पे आउट के लिए, आपको मिनिमम 1% का प्रॉफिट करना होगा, उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर पाओगे। टॉक्सिक बिहेवियर की बात करें तो रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है, 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। सारे कॉमन रूल्स हैं जो उसके अंदर से देखे थे वही वाले सेम 3%, मतलब 3 ट्रेड्स ओपन कर सकते हो अलग अलग पेयर्स के अंदर। ओवर ट्रेडिंग का एक रूल्स इसके अंदर मेंशन है कि अगर आप कोई भी ट्रेड के अंदर जो है एंटर कर चुके हो तो फिर आपको उस ट्रेड में नुकसान हो जाता है तो फिर दूसरा ट्रेड आप जैसे ही ओपन करोगे तो उसकी ऑपोजिट साइड पोजीशन में नहीं करना। मतलब आपने बाइंग में एक ट्रेड पकड़ा, उसके अंदर आपका नुकसान हो गया, तुरंत आप सेलिंग के अंदर ट्रेड के अंदर नहीं जा सकते हो। आपको मिनिमम 120 सेकंड जो है रुकना पड़ेगा, मतलब 2 मिनट के लिए आपको रुकना पड़ेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 120 सेकंड्स, उसके बाद ही आप दूसरा ट्रेड पंच करो। इससे सॉफ्ट ब्रीच आ सकता है, कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। हेजिंग के रूल्स के अंदर जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है 1% 1 ट्रेड जो है वो आपको ओपन करके रखना है। अगर बाइंग और सेलिंग दोनों साइड आप जो है ट्रेड पंच नहीं कर सकते, कोई एक ही साइड आपको जो है ट्रेड पंच करके रखना पड़ेगा। बस ये तो रूल्स थे जो कॉमन थे इसके अंदर।
उसके बाद बात करते हैं तीसरा हमारा अकाउंट जो कि है शार्क फंडेड प्राइम टू स्टेप का। इसके रूल्स जो है वो फर्स्ट वाली जो हमारा शार्क फंडेड नाइट वाला अकाउंट है टू स्टेप का, उसके जितना ही कॉमन होगा। तो फर्स्ट हम बात करें ये जो मॉडल है उसके बारे में बात की, तो इसके अंदर प्रॉफिट जो है वो थोड़ा ज़्यादा है। इसके अंदर उसमें हमें 6% करना था, जबकि इसके अंदर हमें 9% प्रॉफिट टारगेट करना पड़ेगा। सेम सेकंड फेज़ के लिए वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, 6% का फेज़ 2 के अंदर क्लियर करना पड़ेगा। अकाउंट वायनिटी जो है हार्ड ब्रीच कब आएगा वो दिखा रहा है, तो इसमें जो है मैक्सिमम जो ड्रॉडाउन लिमिट है उसमें 6% है और इसमें 10% है। इसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा करना है और नुकसान करने की जो लिमिट है वो भी इंक्रीज़ करके दी हुई है। डेली लॉस लिमिट जो है वो 4% की है, जबकि उसके अंदर जो है 3% की थी। मैं साथ में कंपैरिजन भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझ में आ जाए। मैक्स फ्लोटिंग लॉस जो है इसके अंदर भी 1% कर सकते हैं, पर ट्रेड 1% का आप लॉस ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। उसके बाद बात करते हैं पे आउट रिक्वेस्ट की, तो इसके अंदर जो है डेली ड्रॉडाउन लिमिट को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आप जो है 24 आवर्स के अंदर पे आउट ले सकते हैं। इसके अंदर भी हम देख सकते हैं 24 आवर्स फ्रॉम द फर्स्ट एग्जीक्यूशन ट्रेड। आपने जो भी ट्रेड ओपन किया उसको क्लोज होने के बाद 24 आवर्स के बाद उसको आप जो है पे आउट के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हो। टॉक्सिक बिहेवियर सॉफ्ट ब्रीच की बात करें तो सॉफ्ट ब्रीच जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना है। नियरिंग इसके अंदर भी ओपन 3 ट्रेड्स कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। रिस्क टेकिंग और ओवर एवरेज, तो एवरेज उसके अंदर दिया हुआ है तो आपको उससे ज़्यादा नहीं ट्रेड करना है। उसके अंदर आपको मेंशन दिख जाएगा जैसे आप अकाउंट जो है MT5 के अंदर लॉगिन करोगे। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही हम कवर करेंगे, बिकॉज सारी की सारी जितनी भी मेन चीज़ है वो सारी हमने कवर कर दिया। तो अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। और अगर अकाउंट बाय करना हो तो 40% से ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। जस्ट FX कोड यूज़ कर देना, उससे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पे आउट के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर इन फ्यूचर प्रॉब्लम आती है तो मेरे कोड को यूज़ करने के कारण जो है मैं डायरेक्टली कंपनी वालों से बात करूँगा और तुम्हारा जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके दे सकता हूँ।